नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और एसपी-डीसी से लेकर तमाम भाजपा नेताओं के साथ आज एक मीटिंग लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद सरदार त्रिलोचन सिंह है, उनके घर पर पहुंचेंगे जो अब भाजपा नेता हैं। इसके बाद और भी एक कार्यक्रम जो है करनाल में रखा गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं PWD रेस्ट हाउस में तमाम लोग उनसे मिलने के लिए पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम समाज का ऐसा है जो इस वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के बाद बहुत प्रसन्न है जी, क्योंकि जो लाखों एकड़ जमीन देश की और वक्फ के अंदर उसको घोषित कर दिया गया वक्फ की जमीन, अब उसके तरीके भी अनाप शनाप तरीके थे। कोई भी जमीन जब दिखती थी इसका कोई वारिस नहीं है या कहीं डिस्प्यूट में है या कोई भी अनपढ़ आदमी है, ऐसी बहुत जमीनें निकल करके आ रही हैं जो वक्फ की जमीनें हो गई। बाद में लिटिगेशन की उसकी शिकायतें भी चल रही हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और अमेंडमेंट के बाद अब किसी प्रकार का झगड़ा आगे वक्फ की जमीन में होगा नहीं और पिछली जो जमीनें झगड़े में हैं उनका भी निपटारा ठीक से हो जाएगा। पहले तो वक्फ की कोई भी फैसले के ऊपर कोर्ट में अपील भी नहीं हो सकती थी, अब किसी भी वक्फ के फैसले पर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाना चाहे तो कोर्ट में वो जा सकता है। और इस जमीन का उपयोग समाज के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, बच्चों के हित में हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन खुले, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले, इस प्रकार का रास्ता भी साफ किया गया है। इस जमीन का जो लाभांश होगा वो वक्फ के माध्यम से और कल्याणकारी योजनाओं में भी वो लगेगा। मुस्लिम समाज खास करके गरीब समाज ये बहुत पसंद है कि हमारे इस एक एसेट का इसका उपयोग हो सकेगा एक समाज के हित में। और ये संशोधन जो हुए हैं इससे बहुत बड़ा तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं हरियाणा, यमुनानगर और हिसार में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ मिलने जा रहा है हरियाणा को? दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसके बाद छोटे प्रोजेक्ट और भी हैं कई, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में हिसार के अंदर एयरपोर्ट का विधिवत उसका जो शुभारंभ है वो 14 अप्रैल को हो रहा है। उस दिन पहली फ्लाइट हिसार से अयोध्या ये चलेगी और उसके बाद आगे भी कौन कौन सी फ्लाइट चलेगी उसका आगे के रूपरेखा तैयार की जा रही है। छोटी बड़ी सब फ्लाइट से, खास करके दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर जो कंजेशन होता है वहां से भी कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट करके यहाँ आएंगे, यहाँ से सीधी भी जो फ्लाइट्स हैं वो चलेंगी। हिसार का अपने आप में पहला एयरपोर्ट है जो केवल यानी स्टेट का, हरियाणा स्टेट का है। अदरवाइज एक दिल्ली के एयरपोर्ट को हमको सहयोग लेना पड़ता है, चंडीगढ़ हालांकि हरियाणा का उसका हिस्सा है, फिर भी इंडिपेंडेंटली हरियाणा का ये पहला एयरपोर्ट है हिसार का। तो हम एयरपोर्ट का एक उद्घाटन होते देख रहे हैं। और इसी प्रकार से यमुनानगर के अंदर 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। पहले से 600 मेगावाट के प्लांट वहां 2 लगे हुए हैं, नया एक 800 मेगावाट का चलेगा। हरियाणा की जो बिजली की सप्लाई है वो उसके अंदर और जो है अच्छी दुरुस्त हो जाएगी। सर, करनाल में 16 नंबर वार्ड है, वहां पर एक फाटक के आगे दीवार लगा दी गई है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। 1947 से वो रास्ता था लेकिन अभी वो बंद कर दिया गया। ये मामला आपकी जानकारी में होगा? मेरी जानकारी में है, अभी मेरे डीसी साहब से बात हुई है कि उसको, क्योंकि प्राइवेट जमीन एक पड़ती है, प्राइवेट जमीन के लोगों से बातचीत करके उस जमीन पर रास्ता एक बार हो जाएगा तो उस फाटक को जो द्वार है उस द्वार को खोल दिया जाएगा। क्योंकि अभी वहाँ फसल भी हो गई है, उस फसल के लिए तुरंत खुलवाने की बात कही है। बाद में जमीन के जो मालिक हैं उनसे, और जमीन भी अब कारपोरेशन में आ गई है, गांव की जमीन नहीं रही, तो कारपोरेशन की जमीन का उपयोग हम उस रास्ते के लिए करेंगे और फाटक जो खुलेगा। करनाल में एयरपोर्ट सर कब आ रहा है? बिहार का चुनाव देश के अंदर जिस प्रकार का एक ट्रेंड बना है और आप देखते हैं कि एनडीए की सरकारें लगभग अपने आप को रिपीट कर रही हैं, तो प्रदेशों में नहीं भी आ रही हैं। तो जितने प्रदेशों में अब आगे यानी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इनकी एक सरकार जो बनने वाली है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। करनाल में एयरपोर्ट सर कब आ रहा है? लोग इंतजार कर रहे हैं। अब तो खट्टर साहब मोदी साहब की नजदीकी है, एयरपोर्ट मिल जाएगी। कई चर्चाएं हैं एयरपोर्ट का, जमीन हमने कुछ यहाँ खरीदी है, फिर भी जमीन ज्यादा नहीं है, तो एक छोटा एयरपोर्ट ही अभी है, लेकिन बड़े एयरपोर्ट की चर्चाएं हैं। लेकिन जब डिपार्टमेंट इसको क्लियर करेगा वो भी अभी डीपीआर उसका बनना है। बीजेपी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं सर? बीजेपी चलने का मत है, बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब जगह अध्यक्ष बनते हैं जी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल पहुंचे थे, जहां पर तमाम नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की है। खासकर मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और वक्फ बिल से लेकर हरियाणा में बनने वाले पहले एयरपोर्ट की शुरुआत तक जो है उन्होंने अपनी बात रखी। मैं आरती से योगी मनगोड़ के साथ पल पल न्यूज। धन्यवाद।